वेदांत सार सुबोधिनी टीका के साथ हम अभ्यास कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। वेदांत सार की टेक्स्ट दिख रहा है, पर्पल कलर का जी हाईलाइट। जी जी जी। पिछले सत्र में हमने देखा 19 तक हमने देखा था, 19 अध्याय तक। 19 नहीं, 29 होगा। 29 29, सॉरी, हाँ 29 अध्याय तक देखे थे। और उसके बाद कुछ साधना की प्रणाली आरंभ होती है, हमने देखा था। इस साधना प्रणाली को हम विशेषता से देखेंगे, लेकिन उसके पहले 29 जो अध्याय है उसके बारे में हमने जो टीका है उसका अभ्यास नहीं किया था। अब 29 का टीका देखते हैं हमारे गुरुजी क्या बोल रहे हैं इस टीका के बारे में। इस अध्याय में आ, यहाँ 29 अध्याय में कुछ वेदांत की माने वेदांतिक टेक्स्ट जो उपनिषद हैं वहां से कुछ वाक्यों को लेकर के कुछ चिंतन हो रहा है। सम कॉन्फ्लिक्टिंग वाक्य हमारे सामने, माने कॉन्ट्राडिक्टिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं, हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य जो है ना हमारे सामने एक एक करके सामने रख रहा है हमारा जो विद्यार्थी है वो। तो 29वां जो श्लोक आरंभ होता है, एवं सति मनसा एव अनुद्रष्टव्यम यन मनसा न मनुते इति अनयोः श्रुति अविरोधो वृत्ति व्याप्ति अंगीकारेण फल व्याप्तत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात्। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, ये दो चीजें जो है ना वो न्याय शास्त्र से आती है। इनको समझने के लिए न्याय शास्त्र से कुछ उदाहरण वगैरह सब देखने पड़ेंगे। हम इतने डिटेल्स में शायद यहाँ नहीं जा पाएंगे।
फल व्याप्तित्वम एव अस्य शास्त्रकृत निवारितम। जो फल व्याप्ति जो है वो शास्त्रकृत भी निवारित है, शास्त्र से निवारण हो सकता है। ब्रह्मण्य ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता। कुछ इंटेलेक्चुअली हम समझ करके वो हम समझ पाएंगे, और कुछ समझो हमें ब्रह्मणि अज्ञान नाश है, ब्रह्म में जो अज्ञान है, मतलब हमारा ब्रह्म के बारे में जो अज्ञान है वो नष्ट होने के लिए, उसका बाध होने के लिए वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता। ये हमें चित्त वृत्ति जो उदित होती है ना, अखंडाकारा वृत्ति, उसका क्या प्रयोजन है ये बताने के लिए ये बोला है कि वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है, तभी ही हमारे जो अखंडाकार वृत्ति हमें वो अद्वैत ज्ञान या विज्ञान हमें प्राप्त होगा। तो अभी उसका जो टीका है, टीका अभी देखेंगे कुछ। ननु मनसे मनसैवानुद्रष्टव्यम। ननु मतलब ये एक शंका निर्माण कर रहे हैं। ननु, जहां भी आप देखेंगे ननु है, इसका मतलब somebody इज टेकिंग ऑब्जेक्शन। मनसैवानुद्रष्टव्यम एक उपनिषद का वाक्य है। मनसा एव मन से ही वो उसे अनुद्रष्टव्यम, द्रष्टव्यम हमारे आंखों से अनुद्रष्टव्यम मन में उसका रिफ्लेक्शन आना। मनसे वेदम आप्तव्यम, मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन के द्वारा ही इसको प्राप्त करना। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। दृश्यते दिख जाता है, तू अग्रया, अग्रया बुद्ध्या मतलब शार्पन्ड माइंड, सूक्ष्मया सूक्ष्म सूक्ष्मया सूक्ष्म सूक्ष्मता से जो कभी हम देखते हैं और बुद्धि को हम रिफाइंड कर लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी भी, मतलब जो व्यक्ति है वो सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए, उसकी बुद्धि तल्लख होनी चाहिए। बुद्ध्यालोकन साध्ये अस्मिन् वस्तुनि अस्मिता यदि। बुद्ध्यालोकन साध्ये अस्मिन् वस्तु अन्यस्मिता यदि, अन्य अस्मिता यदि। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग के आश्रय लेते हुए, मच्चित्त सततम मुझमें ही वो, मेरा तुम्हारा जो चित्त है मुझमें ही रख करके उस तरह से भव, सततम भव, सब समय सततम कीर्तयन्तो माम माम उपाश्रते। इत्यादि श्रुति स्मृति ना, मतलब उपनिषद और गीता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से यतः वाचः निवर्तन्ते वापिस आ जाता है, गेट्स रिटर्न, वो वहां पे रुक नहीं सकता या उसको प्राप्त नहीं कर सकता। यतः जहां से, वाचः वाणी, वाणी माने जितनी भी पंचेंद्रियां हैं हमारी, निवर्तन्ते अप्राप्य कुछ भी हासिल न करते हुए, मनसा स मन के साथ, मन न जाता हो तो कुछ भी इंद्रिया नहीं जाएगी, पहले मन जाता है, इंद्रियों के लेकर ही जाता है, इंद्रियों के साथ उसका कांटेक्ट होता है, मन न रहे
वहां मन का रहना आवश्यक है। इसलिए जहां भी ये मन माने हमारा कांटेक्ट होता है बाहर की दुनिया में या इंटरनल दुनिया में, वहां मन का रहना जरूरी है। और वहां से, जहां से ये इंद्रियां मन के साथ वापिस आ जाती है, मतलब जहां नहीं पहुंच पाती, यन मनसा न मनुते, यन जिससे मनसा न मनुते, मन से उसका उसको कॉम्प्रहेंड नहीं किया जा सकता, उसको ग्रास्प नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने रखे जा रहे हैं। अब उसका क्या होगा, देखते हैं। अन्य देव तद विदिताद अथः अविदितादहि, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदितादहि। ये एक उपनिषद का वाक्य है। केन कहा ये होगा, केन उपनिषद, अन्यद एव, किसी दूसरे से, अतद विदिताद अविदिताद, किसी से भी वो जानना संभव नहीं है। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, अविज्ञातम विजानताम। जो जाना नहीं जाता है उससे जाना जाता है, विजानताम। विज्ञातम अभिजातनाम, जो जान रहे हैं हम, वो अजाना ही रह जाता है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स है। जो भी है वो क्यों है हम देखेंगे। अनाशिनो अप्रमेयस्य, अप्रमेय जिसको नापा नहीं जा सकता, अनाशिनो जिसका नाश भी नहीं होता, यद विज्ञातम त्वया विप्र, यद न विज्ञातमात्मना, यद विज्ञातम त्वया हे विप्र, हे ब्राह्मण, त्वया तुमने, यद विज्ञातम जो जाना है, यद न विज्ञातम वो आत्मा से नहीं जाना जाता। वो जाकर के, एक बच्चा था, गुरुकुल से पढ़ के आया, राजा के पास गया, बोला मैं बहुत पढ़ के आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ नई विद्या दे दे रहा हूँ। उसके कुछ पहले के राजाओं के पास जाकर के अपनी कुछ कला कौशल बताने से राजा खुश होकर के कुछ दान दक्षिणा देता है, तो वैसे ये बच्चा भी गया था गुरुकुल से आकर के। तो राजा उसको बोलता है ये, यद विज्ञातम त्वया विप्र, यन्न विज्ञातम आत्मना, तामभ्यमन्यत परम विप्र, यद वेद्यम विद्धि तज्जड़म। ताम, ताभ्याम मतलब आपने, ताभ्याम, अन्यत परम उससे, परम मतलब उससे, उससे आगे, हे विप्र, यद वेद्यम जो जानने योग्य है, विद्धि उसे जानो, तज्जड़म और जो तुम जान रहे हो वो जड़ है। ताभ्याम अन्यत परम विप्र, यद वेद्यम विद्धि तज्जड़म, यद वेद्यम जो जाना जाता है, जो भी चीजें वो जड़ है, ये तुम जानो। तद तम विद्धि, जो जाना जा रहा है, मतलब हम लोग जो वो बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब जड़ है। तद विद्धि ये तुम जानो, ऐसे वो राजा उस बच्चे को बोल रहा।
इत्यादि श्रुति स्मृतीनां च परस्पर विरोधमाशंक्य परिहरति एवं च सतीति। ये जो परस्पर विरोधी है ऐसा लग रहा है। एवं उक्त प्रकारेण अज्ञात चैतन्यस्य वृत्ति व्याप्तित्व अंगीकारेण फल व्याप्तत्वे प्रतिषिद्धे सति इति अर्थः। तो एवं उक्त प्रकार, इस प्रकार से अज्ञात चैतन्यस्य वृत्ति व्याप्ति अंगीकारेण फल व्याप्तत्वे प्रतिषिद्धे सति। वृत्ति व्याप्ति होता है, उसका फल व्याप्ति, उसका रिजल्ट क्या होगा। तद एव आह वृत्ति व्याप्तत्वे इति। ये हम बाद में समय होने से वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति बाद में देखेंगे, उसमें बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो अभी उस हमारे यूजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए उसकी जरूरत नहीं है। अंतःकरण वृत्ति आवरण वृत्तिया अर्थम अज्ञान अवच्छिन्नम चैतन्यम व्याप्नोति इत्येतद् वृत्ति व्याप्तत्वम अंगीक्रियते। अंतःकरणी का अंतःकरण वृत्ति जो है आवरण निवृत्ति अर्थम, अंतःकरण वृत्तिर आवरण निवृत्ति अर्थम, अंतःकरण वृत्ति के ऊपर जो आवरण है उसका निवृत्ति मैंने उसको हटाने के लिए अज्ञानावच्छिन्नम चैतन्य, अज्ञान अवच्छिन्न चैतन्य जो है व्याप्नोति इत्येतद् वृत्ति व्याप्तत्व अंगीक्रियते। वृत्ति व्याप्तत्व अंगीकार, उसमें अंतःकरण वृत्ति में जो अज्ञान अवच्छिन्न है उसमें वो हटाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए वृत्ति व्याप्ति। किसकी वृत्ति? अखंडाकार वृत्ति। जैसे पानी में, पानी पूरा गंदा है, मैंने देखिए ये पानी जो है वो मन समझिए उसमें गंदगी भरी पड़ी है, हम उसमें समझो कुछ एक बूंद डालते हैं फिल्टर बनाने के लिए, तो पूरा कचरा नीचे जाता है फिटकरी डालने से। तो ये जो नीचे बढ़ता है वो अंतःकरण वृत्ति में वो वृत्ति व्याप्ति होगी उसकी, तो व्याप्त कर देता है वो। जो एक बूंद डाल दी तो पानी में ऊपर से व्याप्त हो जाता है और अंदर का जो मैला है धीरे 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 नीचे बढ़ जाता है, तो पानी क्लियर होता है। ऊपर का छान के हम लेते हैं, ये लिटरली ऐसा मत कर नहीं है क्योंकि आप बोलेंगे तो कि ये जो अखंडाकार आवृत्ति कहीं और से आई, अखंडाकार अंदर नहीं है। ये दूसरे हम उदाहरण के लिए फिटकरी का उदाहरण लिया, लेकिन ये जो अखंडाकार आवृत्ति है कहीं से दूसरे से दुकान से नहीं ला ली जा सकती। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, अलग नहीं है वो। उसका हटने से ही, मैला हटने से अखंडाकार आवृत्ति ऊपर आती है, इतना ही याद रखिए, उसमें दूसरा कुछ डालना नहीं होगा। आवरण भंगान अनंतरम, आवरण हट जाने से स्वयं प्रकाशमानं चैतन्यम फल चैतन्यम इति उच्यते। तत् तस्मिन् फल चैतन्ये निष्कलंके चित्तवृत्ति ही न व्याप्नोति आवरण भंगस्य प्राग एव जातत्वेन प्रयोजन अभावादिति अर्थ। ना बड़ा लंबा एक सेंटेंस है। आवरण भंगान अनंतरम,
आवरण हट जाने से, भंग, उसके बाद में स्वयं प्रकाशमानम चैतन्य, जो चैतन्य स्वयं प्रकाश है। उदाहरण के लिए जो लैंटर्न है, अंदर से कालिमा जलने 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 से, वो दिया जलने से कालिमा, उसको हटा करके कांच को अंदर से समझो हमने पोंछ दिया, तो स्वयं प्रकाश जो ज्योति का प्रकाश है वो बाहर आ जाता है। वैसे ही स्वयं प्रकाशमानम चैतन्यम फल चैतन्यम इति उच्यते। वो फल चैतन्य, फल मतलब रिजल्ट, वो आवरण जो है ना, अज्ञान का आवरण, वो हटाने से अंदर का जो प्रकाश है बाहर दिखाई देता है। ये उदाहरण यहाँ का नहीं, ये जो उदाहरण है श्री रामकृष्ण ने अपने कथामृत में भक्तों को से बातचीत करते हुए ये उदाहरण भी दिया है। फल चैतन्यम इति उच्यते, वो है फल चैतन्यम। तस्मिन् फल चैतन्ये, उस तस्मिन् यानी उस फल चैतन्य में, निष्कलंके चित्त वृत्ति ही, वो जो चित्त वृत्ति होती है निष्कलंक होती है, मैंने अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइट जाती है बाहर में। व्याप्नोति आवरण भंगस्य प्राग एव जातत्वेन, आवरण भंगस्य प्राग एव, आवरण भंग म्हणजे वो कालिमा हटाने से पहले, जातत्वेन प्रयोजन अभावाद इति अर्थः। चित्तवृत्ति ही न व्याप्नोति आवरण भंगस्य प्रागेव जातत्वेन प्रयोजन अभावात्, प्रयोजन का अभाव है वहां पे। अस्मिन् अर्थे ग्रंथांतरम संवादयति यदुक्तम इति। ग्रंथांतर मतलब कुछ पाठ भेद है कहीं, तो उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे अभी। वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य आभासस्य अपि, ये वृत्ति प्रतिबिंब बिंबित चैतन्य आभासस्य अपि, वो जो वृत्ति अखंडाकारा वृत्ति और उसका जो प्रतिबिंब जो चैतन्य है, प्रतिबिंबित चैतन्य आभासस्य भी फल चैतन्य प्रकाशत्वम, न एत अत्र अपि सम्मतिम आह स्वयं प्रकाश इति। वो जो स्वयं प्रकाश होने के कारण वो फल चैतन्य मतलब वो जो उसका प्रकाश जो बाहर जाता है, इदानीं जड़ पदार्थ विषयक चित्तवृत्तेः ब्रह्माकार वृत्ति अपेक्षा वैलक्षणं दर्शयितुम् आह जड़ पदार्थ इति। अभी उसे जड़ पदार्थ बोला गया है, उस अखंडाकार वृत्ति को। तो क्यों कहा गया है इदानीं जड़ा, जड़ पदार्थ विषयक चित्तवृत्तेः, हमारी जो चित्तवृत्ति है अभी वो जड़ पदार्थ को विषयक चित्तवृत्ति है। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, इंटरनेट लगा करके मैं यहाँ बैठा हूँ, आप इतने दूर बैठे हैं, ये जड़ पदार्थ है सब। इंटरनेट, इवन दो वी आर नॉट एबल टू सी इट, स्टिल इट इज जड़ पदार्थ। चित्तवृत्ते है, इस चित्तवृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति अपेक्षया, और जो दूसरी ब्रह्माकार अखंडाकार वृत्ति जो है उसके कंपैरेटिवली अपेक्षया वैलक्षणम, ये अलग है। एक ब्रह्माकार वृत्ति है, ब्रह्म अखंडाकार वृत्ति है, और दूसरी
जड़ पदार्थ विषयक वृत्ति है, वैलक्षणम है, दोनों अलग अलग है। दर्शयतुम दर्शयितुम आह, ये बताने के लिए कह रहे हैं कि जड़ पदार्थ है, ये जड़ पदार्थ है, चित्तवृत्ति ही ये जड़ पदार्थ है। अहम ब्रह्मास्मि इति अज्ञान अवच्छिन्न ब्रह्माकारा वृत्ति तद आवरणकम अज्ञान मात्रम निवर्तयति। अहम ब्रह्म अस्मि इति अज्ञान अवच्छिन्न ब्रह्माकार, अज्ञान से अवच्छिन्न होते हुए जो ब्रह्माकार वृत्ति है, ताव तदा अव तदौ वृत्ति ही तदा वर तदावरक हम आवरकम अज्ञान मात्रम निवर्तय, उसका जो अज्ञान है वो उस निवारण होता है। उस वृत्ति में जो आवरक अज्ञान है, अज्ञान मात्रम निवर्तय, ओनली द अज्ञान इज रिमूव्ड, ओनली द ड्रॉस फ्रॉम ड्रॉस इज रिमूव्ड। आपने अपने गांव में देखा होगा, एक पुकुर है, पुकुर के ऊपर शेवला जमा है, अंदर का पानी नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर वाला जो शेवला है, छोटे छोटे पत्ते ग्रीन पत्ते रहते हैं, उसको हटा देते हैं। तो वैसे ही वो अज्ञान अवच्छिन्नता उसकी हटाए। ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशम प्रकाश आत्मत्वात् स्वयमेव प्रकाशते। तो यहाँ होता क्या है फिर, समझो हमने वो ऊपर वाले जो ग्रीन शेवला जो है ना, छोटे छोटे पत्ते हटाए, तो क्या होगा, पानी अपने आप दिखाई देता है और हम कहीं से दूसरी से आते नहीं। ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशत्वम स्वयमेव प्रकाशते, वो स्वयं प्रकाश होने के कारण स्वयमेव प्रकाशते। मतलब अखंडाकार वृत्ति कहीं से बनती नहीं है, मतलब दो कहीं और से वृत्ति बनी बनाई आती नहीं है, वहां बनती भी नहीं है, वहां तो है ही। जैसे वो पुकुर का उदाहरण मैंने दिया, न तो वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभासेन चैतन्यम प्रकाशयते तस्य आस तस्या सामर्थ्यात् तस्य असामर्थ्यात्, न तो वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभासेन, वृत्ति में जो चिदाभास होता है, प्रतिबिंबित होता है, चैतन्यम प्रकाशयते, वहां चैतन्य का ही प्रकाश है, तत्र तस्य असामर्थ्यात्, उस वृत्ति में जो चिदाभास का चैतन्य का ही आभास हो रहा है। अयम घट इति घटाकार वृत्ति चित्त वृत्ति। अभी लौकिक उदाहरण से समझाते हैं ये वृत्ति कैसी होती है। अयम अयम घट, ये है एक वृत्ति, ये सामने मेरे सामने एक चीज है, उसको मैं बोलता हूँ एक कप है, मट्टी का कप। अयम घट इति घटाकार कारित चित्त वृत्ति ही तु, घटाकार घट के आकार के आकारित जो चित्त वृत्ति, घट अवच्छिन्न चैतन्य आवर्क अज्ञानम निवर्तयत निवर्तयमाना, मतलब घट अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसका जो अज्ञान है, उसका निवारण निवर्तयमाना, उसका निवारण होता है। स्वप्रतिबिंबित चिदाभासेन जडम घटम अपि प्रकाशयति, स्वप्रतिबिंबित चिदाभासेन,
उसका, उस चिदाभास में उस घट का जो आकार है वो मन बाहर जाकर के घटाकार बनता है, और उसका रिफ्लेक्शन चित्त में पड़ता है। चिदाभास है ना, घटम अपि प्रकाश देती, इसलिए घट का प्रकाश होता है ना, घट दिखाई देता है, उसका हमें अनुभव होता है। ये इंद्रिय ग्राह्य वस्तुओं का एक प्रोसेस है। अतः ततो विशेषतः अस्ति इत्यर्थः, इसलिए ये विशेष है। तदेव प्रपंचयितुं प्रतिजानिते तथा ही इति। एतदेव प्रपंचयितुम, ऐसे जो प्रपंच में दिखाई देता है, प्रपंचित प्रतिजानिते तथा ही इति, जैसे प्रपंच में दिखाई देता है वैसे यहाँ देखिल, मतलब अखंडाकार वृत्ति में देखिल, वैसे ही समझो। जड़ पदार्थ विषयिणीं चित्तवृत्तिम अभिनीय दर्शयति अयमिति। चित्तवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़ पदार्थ। वृत्ति संबंधात प्राक घटस्य अज्ञानत्वात् अज्ञातम घटम विषयीकृत्य प्रवृत्ता चित्तवृत्ति घटगत अज्ञानम दूरीकुर्वाणाम घटमपि भासयति इति अर्थः। घट को कैसे देखते हैं हम? वृत्ति संबंधात, वृत्ति के साथ उसका संबंध होने से, प्राक घटस्य अज्ञातत्वात् अज्ञातम घटम, मतलब घट देखने से पहले घट का तो अज्ञान है, अज्ञातम घट है वो, उसे विषयी करने से, मतलब ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए, विषयीकृत्य प्रवृत्ता चित्तवृत्ति ही, उस जो प्रवृत्त होती है चित्तवृत्ति, घटगत अज्ञानम दूरीकुर्वाणाम, घटगत जो अज्ञान है उसे दूर करने के लिए घटमपि भासयति, घट को दिखाते हैं, प्रवृत्ति दिखाती है, घट नहीं दिखता। वो इंद्रियों के साथ संबंध होने से घट का दर्शन होता है, घट भास होता है। अस्मिन् अर्थे वृद्ध सम्मतिम आह तदुक्तम इति। वृद्ध सम्मति मतलब किसी कहीं से वो कोटेशन लाया गया। कौन सा कोटेशन? ये वाला कोटेशन, स्वगत चिदाभासे नजर बुद्धि बुद्धि तत्स्थ चिदाभासौ द्वाौ एतौ व्याप्नुतो घटम तत्र ज्ञानम धिया नश्येद आभासेन घटः स्फुरेत्। धिया बुद्धि के द्वारा, नश्येद आभासेन घटः स्फुरेत्, वो धी में मैंने बुद्धि में जो अज्ञान है, तत्र अज्ञानम नश्येद, नाश होता है, आभासेन घट घटः स्फुरेत्, और उसका आभास से घट का स्फुरण होता है। ये है वृद्ध संपत्ति। बुद्धिश्च तत्र बुद्धौ प्रतिबिंबित चिदाभासस्य बुद्धिस्तस्थ चिदाभासा भासौ द्वाौ एतौ
बुद्धि चिदाभासौ घटम व्याप्नुतः। घटम व्याप्नुतः, घट को व्याप्त करते हैं कौन? बुद्धि और चिदाभास, ये दो। बुद्धिश्च तत्र बुद्धौ, बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभासस्य, उसमें जो चिदाभास प्रतिबिंबित होता है, बुद्धि तत्स्थ चिदाभास, और बुद्धि में जो चिदाभास जो भासित होता है, द्वाउ एतौ, ये दो जो चीजें हैं, बुद्धि और चिदाभास, घटम व्याप्त, तो घट का आभास हमें कर देते हैं। तत्र तयोर मध्य धिया वृत्त्या घट अज्ञानम नश्येद, चिदाभासेन तु घटः स्फुरेद इति अर्थः। तत्र वहां, जब ये दोनों एक साथ मिल करके, तयोर मध्य धिया वृत्त्या, बुद्धि में जो वृत्ति जगती है, घट अज्ञानम नश्येद, घट का अज्ञान नष्ट होकर के, नष्ट करके, चिदाभासेन तो घट स्फुरे, चिदाभास के द्वारा उस घट का स्फुरण होता है, कराती है वो चिदाभास। तत्र अनुरूपम दृष्टांतम आह, उसके अनुरूप एक दृष्टांत, मतलब एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा जाता है। यथा दीपे इति, यथा दीप मतलब जो दीप हम लोग जलाते हैं, उसके बाद कालीमा आती है कांच पे, कालीमा हम मोच देते हैं। यथा अंधकारावस्थितम घटादिकम विषयीकृत्य प्रवर्तमानम दीप प्रभामंडलम घटा घट घटावरकार अंधकार निवृत्ति द्वारा सप्रभया घटादिकम प्रकाशयति, तद्वत् इति अर्थः। ये एग्जाम्पल है दीप का, मतलब एक अंधकार में जगह में बहुत सारी चीजें हैं। यथा अंधकार अवस्थितम घटादिकम, घट आदि बहुत सारी चीजें एक अंधकार भरे रूप में रखी हुई है। उसको विषयीकृत्य प्रवर्तमानम दीप प्रभा मंडलम, उनको विषयी बनाने के लिए, उसको ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए, दीप दीप की जो प्रभा है, वो जो आलो है, घटा घटावरकार अंधकार निवृत्ति द्वारा, निवृत्ति क्या होती है? घट के ऊपर जो अंधकार छाया हुआ है, घट का जो अंधकार में घट का अज्ञान है, उसकी जब निवृत्ति होती है, स्वप्रभया, खुद के ही प्रकाश से, घटादिकम प्रकाशयति, अपने प्रकाश से ही घट की घट को प्रकाश, मतलब ब्रॉट इनटू लाइट, प्रकाशयति, तद्वत इति, उसी प्रकार ये चिदाभास जो है, या चिदा अखंडाकार वृत्ति जो है, ब्रह्माकार वृत्ति जो है, उसको भी वैसे ही समझना चाहिए, ऐसे यहाँ कहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्शन था कि ये जड़ वृत्ति होने के बावजूद भी ये अखंडाकारा वृत्ति, ब्रह्माकारा वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति कैसे होगी? तत्त्वमसि, इसका अ, श- शोधन करते हुए, इस वाक्य का शोधन करके, ब्रह्माकारा वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति कैसे होगी, ये यहाँ पे डिस्कशन हुआ। थोड़ा कठिन है समझने के लिए, लेकिन यथा दीप प्रभामंडलम अंधकारगतम घटपटादिकम विषयीकृत्य तद अंधकार निरसन पुरस्सरम स्वप्रभया तद अपि भासयति।
तो होप इट इज ओके नाउ। आज तक आज का समझ में आया होगा। जी चित्त वृत्ति हम बाहर के ऑब्जेक्ट्स कैसे देखते हैं, और उसी तरह से अंतःकरण में जो वृत्ति निर्माण होती है वो भी उसकी उसी तरह है, ये उनको कहना है। और ब्रह्माकार वृत्ति उसी शुद्ध हुई जो हमारी बुद्धि है। बुद्धि में बुद्धिगत जो अज्ञान है उसका नाश करते हुए वो अखंडाकार वृत्ति जो है वो अपने आप उद्भासित होगी, ये उसका कहना है। ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता तदुक्तम। इसलिए उसका दिस इज हाउ इट इज। तो आज हम यहीं रुकते हैं फिर, और अगले बार हम जी श्रवण मनन निधिध्यासन जो अनुष्ठान है उसके बारे में बातें करेंगे। शांति मंत्र दिखाई दे रहा है। जी स्वामी जी। आज का पाठ यही इसी शांति मंत्र से हम समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।